अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्ट्रोक की इम्पेयरमेंट्स हम पढ़े हैं और अभी तक हम लोगों ने कॉन्शियसनेस, कग्निशन, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, इन सब चीज़ों को देख लिया। अब हम कहते हैं कि कुछ बिहेवियरल डिफिसिट्स जो स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं कि पेशेंट का लेफ़्ट हेमिस्फीयर अफेक्ट है या राइट हेमिस्फीयर अफेक्ट है। लेफ़्ट हेमिस्फीयर के कुछ और साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसी तरह राइट के कुछ और इम्पेयरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों को देखते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इम्पेयरमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट हेमिस्फीयर ज़्यादातर एकेडमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें लैंग्वेज, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन को सिक्वेंशली प्रोसेस करना, ओरिएंटेशन एंड वर्बल मेमोरी यानी वर्बल क्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? लेफ़्ट हेमिस्फीयर के टास्क के अंदर आती है। फिर हमारे पास आता है हमारा राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेशियल ओरिएंटेशन के लिए, यानी कोई चीज़ स्पेस में कहाँ पड़ी है उसका रिलेशन। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है परसेप्शन के लिए, योर क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें आपका काम कर रहा होता है राइट हेमिस्फीयर। अगर हम देखें तो वो कहते हैं स्पेशल अवेयरनेस एंड ओरिएंटेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, म्यूजिक एंड आर्ट एप्रिसिएशन, हॉलिस्टिक एंड बिग पिक्चर थिंकिंग, रिकग्निशन ऑफ फेसेस एंड पैटर्न्स, यानी फेसेस को रिकग्नाइज करना। अगर पेशेंट के अंदर राइट हेमिस्फीयर अफेक्ट होता है तो पेशेंट को विजुअल एग्नोजिया होता है, प्रोपेजोगनोजिया होता है कि पेशेंट रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, चीज़ों को। उसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए ये वाला जो पार्ट है आपका राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चूँकि हम लोगों ने इनके डिफरेंसेस को पढ़ लिया तो अब तक हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं। यहाँ पर अब देखें तो उसने हमारे पास हेमिस्फेरिक डिफरेंसेस को लिखा हुआ है। ठीक है, पहली तो बात हम सबको पता है कि हमारा राइट हेमिस्फीयर बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, मोटर एंड सेंसरी जो सप्लाई है वो इस तरह से आती है। ठीक है, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि राइट हेमिस्फीयर का अगर लेयन होगा तो वो लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया कॉज करेगा, यानी लेफ्ट साइड का मोटर लॉस होगा। इसी तरह अगर सेंसरी लॉस की बात करें तो वो भी लेफ्ट साइड का होगा। सिमिलरली लेफ्ट हेमिस्फीयर का और है तो वो राइट साइड पे कॉज करेगा। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं विजुअल और परसेप्चुअल डिफिसिट्स या लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स आती हैं। ठीक है, विजुअल और परसेप्चुअल डिफिसिट्स ऑब्वियसली हमें किस में देखने को मिलेंगे? या हमें देखने को मिलेंगे हमारे राइट हेमिस्फीयर के लेयंस के अंदर, और स्पीच एंड लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स किसके अंदर देखने को मिलेंगी? लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर। तो हम राइट की बात करें तो वो कहते हैं यूनिलैटरल निग्लेक्ट। यूनिलैटरल निग्लेक्ट मैं आपको बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अपने पर्सन को अपनी अफेक्टेड साइड की अवेयरनेस नहीं रहती है। उसकी अगर लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक हुआ है या लेफ्ट साइड का हेमिप्लेजिया है तो पेशेंट को यही नहीं पता होगा, उसको लगेगा लेफ्ट साइड मेरे साथ है ही नहीं। इसी तरह एग्नोजियाज यानी किसी चीज़ को देखकर रिकग्नाइज करने की इनएबिलिटी। इसके अलावा विजुअल स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, स्पेस के साथ किसी चीज़ का क्या रिलेशन है वो नहीं पता चलेगा। बॉडी इमेज और बॉडी स्कीम, बॉडी इमेज और बॉडी स्कीम आपकी बॉडी की ओरिएंटेशन है, बॉडी का पोस्चर है इन 3D वर्ल्ड, इन स्पेस, उसको आप कहते हैं दैट इज़ बॉडी स्कीम। पेशेंट को अपनी ये अवेयरनेस नहीं रहती। इसी तरह पेशेंट विजुअल क्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता है। मैं कुछ भी वो जो है वो देख रहा है पेशेंट, उसको प्रॉपर्ली वो समझ नहीं आ रहा होता है। राइट, हमारे पास ना जो लेफ्ट हेमिस्फीयर के डेफिसिट्स आते हैं इसके अंदर स्पीच और लैंग्वेज की इंपेयरमेंट ज़्यादा कॉमन होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अब जो आपका नॉन फ्लुएंट ब्रॉडकास्ट एफेजिया है इसके अंदर इंसान बोल नहीं पा रहा होता है, वो समझ लेता है, जबकि वर्निकीज एफेजिया के अंदर पेशेंट जो है वो समझ नहीं पा रहा होता। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल एफेजिया हो सकता है, यहाँ पर्सन जो है वो वर्बल कमांड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता है। राइट, थर्ड पर हमारे पास आते हैं बिहेवियरल डिफिसिट्स। बिहेवियरल डिफिसिट्स के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि जो राइट हेमिस्फीयर है ये वाले पेशेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्विक और इम्पल्सिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनकी जजमेंट की एबिलिटी पुअर होती है, अपनी डिसेबिलिटी को डिनाई करते हैं। इस बात से क्या मुराद है डिनाइल ऑफ डिसेबिलिटी से? ये वाले पेशेंट को ना पता नहीं हो रहा होता कि इनको मसला है। ये यूजुअली उसको कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इन पेशेंट्स के अंदर ना सेंस ऑफ वेलबींग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में कोई रिकग्निशन नहीं होती है, वो उसको डिनाई कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें ना, जब ये अफेक्ट होता है तो पेशेंट हमेशा स्लो एंड कॉशियस बिहेवियर शो करता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन इन पेशेंट्स को अपनी इम्पेयरमेंट्स का बहुत अच्छे से पता होता है। दैट इज़ वाई लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलेटेड पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स के अंदर पेशेंट्स की ना, ये जो राइट हेमिस्फीयर वाले हैं ना इनके पेशेंट्स की ना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ख़राब होती है। राइट, जबकि जो लेफ्ट वाले होते हैं ना इनकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी ख़राब होती है। ये वाले जो पेशेंट्स हैं
हैं ना, इनके अंदर एक तो स्पेशल परसेप्शुअल इन्फॉर्मेशन ख़राब होती है, रिजिडिटी ऑफ थॉट होती है, एक बात पे अटक ही जाते हैं। जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले पेशेंट्स के अंदर जो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी छोटी छोटी चीज़ों से भी वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, इनकी अटेंशन जो है वो पुअर होगी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर लैंग्वेज रिलेटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट्स आएंगे। इस बात से क्या मुराद है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते हैं, वो पेशेंट को याद रहता है, राइट, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पेशेंट उसको भूल जाता है, क्योंकि लेफ़्ट वाले पेशेंट्स जो हैं ये वर्बल कमांड्स को प्रॉपरली जो है वो नहीं प्रोसेस कर पाते, राइट। देन हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन इस चीज़ को कहते हैं कि वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं इमोशनल डिफिसिट्स। जो आपके राइट साइड वाले पेशेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहते हैं, ये नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जबकि लेफ्ट वाले जो हैं वो पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये चीज़ हम लोग अपने ऊपर वाले डिफिसिट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं ना, कि अगर जाहिर सी बात है एक पेशेंट को अपनी डिसेबिलिटी का ही डिनाइल है, उसके अंदर प्रॉपर सेंस ऑफ वेलबींग है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि लेफ्ट वाले पेशेंट्स जो है वो हमेशा उसको अपनी इम्पेयरमेंट्स का पता है, वो डिप्रेस रहेगा, तो ये चीज़ इससे रिलेट कर रही होती है कि लेफ्ट वाले पॉजिटिव इमोशंस नहीं और राइट वाले नेगेटिव नहीं एक्सप्रेस कर पाते। टास्क परफॉर्मेंस, जो आपके लेफ्ट वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इनकी जो टास्क की परफॉर्मेंस होती है ना, वो यूजली फ्लक्चुएट करती है, कभी ये बहुत अच्छा कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, और कभी मतलब ऐसा नहीं है कि एक लीनियर पैटर्न होगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में गलत काम हुआ है तो यहाँ शुरू में पेशेंट जो है वो ठीक कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिसेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, नहीं, इनका कभी मसला ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे। जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले पेशेंट्स के अंदर एप्रेक्सिया होता है। एप्रेक्सिया इडिएशनल या इडियोमोटर हो सकता है। इडिएशनल में यह है कि पेशेंट को ना आपने कोई कमांड भी दी है, वो फिर भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जबकि इडियोमोटर ये है कि पेशेंट को आपने कमांड दी है, वो उसको फॉलो तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं हो रही है, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे डिफिसिट्स होते हैं जो दोनों हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लेजन के लेजन के साइड पे। इसके अंदर पहले आता है होमोनोमस हेमियोनॉप्सिया। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हाफ साइड ऑफ विजुअल फील्ड का लॉस होना, इमोशनल एबनॉर्मेलिटीज जिसमें लायबिलिटी, एपैथी, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि कॉग्निटिव डिफिसिट्स के अंदर कन्फ्यूजन, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लायबिलिटी क्या होती है, एपैथी क्या होती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना। इन पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता, कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि उनके अंदर एक बल्बर इफेक्ट आता है, सूडो बल्बर इफेक्ट, कि वो हंस रहे होते हैं या रो रहे होते हैं, अचानक ही रोने लग जाते हैं, अचानक ही हंसने लग जाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर स्टिमुलस, ठीक है। आई होप कि आपको लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बिहेवियरल डिफरेंस जो हैं वो आप समझ आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट अदर इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट्स दैट आर सीन इन पेशेंट्स विद स्ट्रोक।